हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ये आपका टीजीटी बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे जो हम चैप्टर लिए हैं वो कोष का चैप्टर लिए हैं, सेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य डिफरेंस यह है कि केंद्रक कला जो होती है वो अनुपस्थित होती है, दोनों में यही अंतर है। सेकेंड है केंद्रक के आधार पे तुलना की जाती है, यानी जो न्यूक्लियस है उसके आधार पे आप कंपेयर किस में करेंगे, तो प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में आप कंपेयर करेंगे आप केंद्रक न्यूक्लियस के आधार पे। थर्ड है प्रोकैरियोट कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, तो प्रोकैरियोट में केंद्रक कला, वैक्यूल्स, रिक्तता एंड केंद्रिकिया तीनों नहीं पाई जाती हैं। चौथा है जीवन की भौतिक आधारशिला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, तो आपको पता होगा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म है। 5 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश का सूत्र है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश का सूत्र है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। 6 है डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो इसका जो मॉडल था वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, ऑप्शन सी होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। 8वां है कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं सेल्स में। सेल्स को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, ऑप्शन बी बा वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। जो आपकी प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो प्लास्टिड है सबसे बड़ा कोशिकांग। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। डीएनए पॉलीमर्स है, तो डीएनए पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स का। 70s राइबोसोम के पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में आपकी 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, एक किसने कहा था, तो इसको हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने की थी, ऑप्शन सा राइट आंसर होगा। लवक प्लास्टिड की खोज किसने की थी, तो लवक को हैकल्स ने खोजा था। 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर है, तो 10⁻⁶ mm के बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 0.0001 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। किसने केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, तो राइबोसोम को केवल आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, नॉल और रस्का ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डूबी ने लाइसोसोम की खोज की थी। कोशिकावाद सेल विचार किसने दिया था, तो कोशिकावाद जो सेल थ्योरी थी वो दिया था आपके स्लेडन तथा स्वान ने। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने किया था। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, न्यूक्लियस की खोज। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर ने खोजा था। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मंड, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, मेथियोनिन क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल वाल बनी होती है, सेल वाल जो होती है आपकी किसकी बनी होती है, आपके सेलुलोज की बनी होती है। जो भी आपकी सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आपके जो होता है वो राइबोसोम में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का मॉडल तैयार किया था वाटसन, विल्किंसन और क्रिक ने, यानी उपरोक्त सभी ने। ग्रेना और स्ट्रोमा पट्टिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपकी हरित लवक में होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में आपकी ग्रेना और स्ट्रोमास मिलती हैं। 70s राइबोसोम के कौन से 2 उपभाग हैं, तो आपके 50s और 30s दोनों आपके 70s राइबोसोम के भाग हैं। 80s राइबोसोम के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो 80s राइबोसोम के जो आपके भाग हैं वो आपके क्या हैं, आप 60s और 40s हैं। आप याद रखेंगे कि आपके 50s और 30s है 70s के, और इसके जो हैं 60s और 40s हैं। जीव द्रव में साल जल परिवर्तन कौन सी क्रिया है, तो जैव रासायनिक क्रिया है। अगला को इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 37 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।